अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हम बोट की एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। आपने जब भी पैडल किया होगा तो आप पैडल को आगे की तरफ करते हैं तो आप आगे जा रहे थे, लेकिन अगर आप फोकस करें तो आप पानी को पीछे फेंकते हैं, जिसकी वजह से आपकी बोट आगे जाती है। उसी जगह पर यही है कि आपने जो एक्शन किया वो क्या किया कि आपने पानी को पीछे फेंका और रिटर्न में आपको रिएक्शन क्या मिला, आपकी बोट आगे गई। अब उसी जगह पर अगर हम एक वुडन टेबल पर एक डिस्कस करते हैं, बुक को अगर आप रखते हैं तो बुक के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक तो ग्रेविटी फोर्स जो उसके वेट की वजह से, उसके वजन की वजह से उसको अपनी तरफ खींच रही है, ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही है। एक तो उसकी ग्रेविटी फोर्स है, दूसरी उसकी रिपल्सिव फोर्स है कि जो टेबल उसको रिपल्स रिएक्शन में लगा रही है उसको ऊपर फेंकने के लिए। तो उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं। मास बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर है एक बॉडी के अंदर। क्या आपकी बॉडी के अंदर आपका जो मास है वो कितना है। और उसी जगह पर अगर आप वेट को कंसीडर करें तो वेट एक फोर्स है कि जिस फोर्स से आपका जो मास है वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। W इज इक्वल टू एम जी, ये इधर हमारे पास वेट का फॉर्मूला है। लेकिन आपका जो वेट है वो कंसीडर करता है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स पर। अगर आप ज़मीन से कहीं और जाएंगे या किसी भी ऊपर या नीचे हाइट पर आएंगे तो आपका वेट तो वेरी कर सकता है, लेकिन आपकी जो मास है वो हमेशा सेम रहेगी। मास इनर्शिया को मेजर करने में भी हेल्प करता है, और मास एक वजह होता है बॉडी की इनर्शिया का। आपका जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा इनर्शिया होगा। आल्सो हम मास से फोर्स और एक्सेलरेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें इसकी भी हेल्प करता है। उसके बाद मास ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, जैसा कि मैं कह चुका हूँ मास आपका हर जगह सेम रहता है। वेट आपका चेंज होता है क्योंकि वेट का जो एक्चुअल लिंक है वो आपकी ग्रेविटी से होता है। मास तो आप चांद पर भी चले जाएं तब भी आपका मास सेम ही रहेगा, लेकिन उधर आपकी वेट चेंज हो जाएगा। अगर आप ज़मीन से थोड़ा ऊपर नीचे होंगे तो भी आपका मास तो सेम रहेगा, लेकिन आपका वेट चेंज होगा। मास एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका यूनिट है किलोग्राम। उसी जगह पर जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड अर्थ हो या कोई भी, अगर आप मून पर खड़े हैं तो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द प्लैनेट होती है। उसका ऐसा यूनिट है न्यूटन वेट का। जी, तो अगर हम मास और वेट को ही अगर कंसीडर करते हैं, एक ही सिंपल मास को अगर हम दूसरे प्लैनेट्स पर या दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर एक मास की वेट कितना है। अर्थ क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है 9.81, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10 kg, तो उसका वेट कितना है 98 न्यूटन। और अगर इसी मास को अगर हम मून पर लेकर जाते हैं जिधर उसकी जो वेट है वो है हमारे पास कितना आता है 16। क्यों? क्योंकि मून पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 1.6। तो जब हम मास और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जी, अगर हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एम जी। मास कितनी है आपके पास 10 kg और जी की वैल्यू कितनी है 1.6। तो आपको जो वेट है वो आपको मिलेगा 16 न्यूटन। उसी के बाद अगर आप स्पेस के अंदर अगर आप उसका वेट मालूम करना चाहेंगे तो आपको मिलेगा 0, क्योंकि स्पेस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होती नहीं है। और इसकी वजह से ही वेट जो है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, और मास जो है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। थैंक यू। आपको अगर फिर भी कोई सवाल हमसे पूछना हो तो हमारी ईमेल एड्रेस गिवन है आपको, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको गिवन है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और दूसरी बात, इस स्लाइड में हमने जितने भी टॉपिक्स कंसीडर किए हैं इसी तरह के ही प्रॉब्लम्स, इसी तरह के ही फॉर्मूलाज और इसी तरह के ही क्वेश्चंस भी आपके गिवन हैं आपके चैप्टर नंबर 4 के एंडिंग में। तो आप अगर इसी स्लाइड को कंसीडर करते हुए उन आंसर्स को भी सॉल्व करना चाहें तो आपके आसानी से हो सकते हैं। थैंक यू।